राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आनय पाऊ। बाबा तुलसीदास जी सत्संग की महिमा फिर बता रहे हैं कि सत्संग क्या होता है। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, हमारे तुलसीदास जी बाबा कितने प्रकांड विद्वान थे, और वो हनुमान जी महाराज की कृपा से, यही तो प्रूफ होता है। किसी विद्यालय में तो पढ़े नहीं थे, किसी यूनिवर्सिटी में तो पढ़े नहीं थे। आज देखो उन्होंने जो फारसी का शब्द है उसका प्रयोग किया है। जे जड़ चेतन जीव जहाना, जो जहान है ना, जहान माने संसार, ये जहान फारसी का शब्द है। ईरान में, इराक में, सऊदी अरब में उधर बोला जाता है, ये मिडिल ईस्ट में जहाँ युद्ध चल रहा है आजकल, वहाँ का शब्द है ये। बाबा को कैसे पता चल गया कि जहान माने संसार होता है? ये भगवत कृपा थी, नाम जप का प्रभाव था, भक्ति का प्रभाव था। इसी संत कहते हैं कि नाम जप करो, भक्ति करो, सारी विद्याएं अपने आप आ जाएंगी। अब बाबा कहते हैं कि जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, चाहे जल में रहने वाला हो, चाहे जमीन पर रहने वाला हो, चाहे वायु में रहने वाला हो, कोई भी हो, जड़ हो चाहे चेतन हो, संसार का कोई भी प्राणी हो, जड़ चेतन कोई भी हो, अगर उसको मत कीरत गति भूत भलाई, यानी उसको यश, समृद्धि, भलाई करने की इच्छा, ये सब कुछ चाहिए तो उसको सत्संग करना पड़ेगा। बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि हर शास्त्र में, वेद में ये बताया गया है कि सत्संग से सब कुछ प्राप्त होता है। आप जलचर देख लीजिए, मैनाक पर्वत डरा हुआ था, भयभीत था, तो पवन देव ने उसको लाके समुद्र में छिपा दिया। अब उसको एक तो पवन देव का साथ मिला, सत्संग मिला, फिर उसको समुद्र का साथ मिला, समुद्र का सत्संग मिला। तो जब हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका जा रहे थे तो उसको क्या, उसके मन में आया, मैनाक पर्वत के मैं थोड़ा सा ऊपर उठ जाऊं तो हनुमान जी को आराम दे दूं। सुंदरकांड में आया है। तो हनुमान जी महाराज ने उसने शरण स्पर्श करके वो आगे चले गए। तो ये बुद्धि उसमें कहाँ से आई? मैनाक पर्वत में। हनुमान जी के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर उठ जाऊँ, जैसे वो थोड़ा आराम कर ले मेरे ऊपर। ये बुद्धि सत्संग से आई उसे, सत्संग से भलाई करने की इच्छा उसको प्राप्त हुई। सबरी माता मतंग ऋषि के आशीर्वाद से, मतंग ऋषि के साथ से उनको भगवान राम की प्राप्ति हुई। सबरी माता को राघव मत्स्य नाम का एक मत्स्य था। कौशल्या माता मंजूषा में रख के बही चली जा रही थी। रावण ने अपना गेम खेल दिया था, कहने कैसे राम पैदा होंगे, तो उनको मंजूषा बहादुर मर जाएंगे, राम पैदा होंगे कहाँ से? बहुत पुरानी कथा है, मेरे पिताजी मुझे सुनाया करते थे ये। तो कौशल्या माता बही चली जा रही थी, बच्चा थी, उनको नवजात कन्या थी, मंजूषा में रखी बही चली जा रही थी। तो राघव जो मत्स्य था उसने भी सत्संग किया था, उस पर संतों का प्रभाव था। तो उसने देखा, अरे कन्या बही चली जा रही है मंजूषा में, इसके तो भगवान श्री राम पैदा होंगे, रावण का नाश करेंगे, राक्षसों का नाश करेंगे, नहीं नहीं इसको तो उठाता हूँ मैं। और उसने उठा के उन कन्या को और राजा कौशल इसको दे दिया, तो वो कौशल्या जी बन गई। उनकी शादी से महाराज से उनकी शादी हुई, भगवान राम पुत्र रूप में हुए, राक्षसों का विनाश हुआ। तो उसको राग मत्स्य को ये बुद्धि कहाँ से मिली? सत्संग से। जटायु महाराज दशरथ का सखा था। जब महाराज दशरथ से और शनिदेव से युद्ध हुआ था तो जटायु ने महाराज दशरथ की हेल्प की थी। तो उस सत्संग के प्रभाव से उसमें इतनी बुद्धि उपजी, जटायु इतनी बुद्धि आई कि उसने उन बांदरों का मनोबल बढ़ा दिया, उनको बता दिया कि वहाँ लंका में सीता मैया बैठी गई है। उसने उसमें विवेक जागृत हुआ। विभीषण जी महाराज
के दर्शन करके, राम जी के दर्शन करके लंकेश बन गए। उनको वैभव प्राप्त हुआ, यश प्राप्त हुआ, राज्य प्राप्त हुआ महाराज की कृपा से। हनुमान जी का सानिध्य पाकर सुग्रीव जी भगवान राम के सखा बन गए। बल्कि कई जगह पर तो उनको भगवान राम का पंचम भ्राता कहा गया है, भगवान राम का पांचवा भाई। कौन? सुग्रीव जी महाराज। तो पंचम भ्राता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सुग्रीव जी महाराज को। क्यों? हनुमान जी के सत्संग से, हनुमान जी का साथ मिलने से। जब समुद्र पर सेतु बन रहा था, तब वो जो समुद्र के जीव जंतु थे आपस में लड़ते झगड़ते थे, हिंसा करते थे, उनमें कितना प्रेम हो गया कि वो उन पत्थरों के साथ साथ निकल के ऊपर आ गए कि सेना हमारे ऊपर पैर रख के चली जाए। उनमें इतना प्रेम, इतना भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। क्यों? भगवान राम का संपर्क पाकर, सत्संग पाकर। ये सत्संग की महिमा है कि सत्संग से आपको दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है, और कुसंग में रहोगे तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा। रावण ने कुसंग किया तो रावण के पास कुछ भी नहीं बचा। हिरण्यकश्यप ने कुसंग किया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। इसलिए बाबा ने बताया है कि आप सत्संग करोगे तो आपको हर चीज़ प्राप्त हो जाएगी। गजेंद्र कौन था? उस जन्म में राजा इंद्रदुम्न था। अगस्त्य जी महाराज उसको श्राप दिया, इसलिए वो गजेंद्र बन गया। अब वो गजेंद्र बन गया, गजेंद्र को तो भगवान की प्राप्ति हो ही गई, क्यों? उसको अगस्त्य मुनि का सानिध्य मिला हुआ था। भले श्राप दिया था अगस्त्य मुनि ने उसको, लेकिन उसको सत्संग तो मिला, श्राप के द्वारा ही सही। तो उस सत्संग से उसका उद्धार तो होना ही था। लेकिन जो ग्राह्य था, वो ग्राह्य तो हिंसक था, दुष्ट था। लेकिन उसने उसका पैर पकड़ लिया आके, गजेंद्र का। जब भक्त का पैर पकड़ लिया तो उसको सत्संग प्राप्त हो गया। तो जो गति गजेंद्र को प्राप्त हुई, वही गति ग्राह्य को प्राप्त हुई। भगवान ने उसका वध किया आके, तो ग्राह वैकुंठ धाम को चला गया। सत्संग का ऐसा प्रभाव होता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि बिना सत्संग के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। यही हमारे राधा केली कुंज वाले गुरु महाराज कहते हैं। उन्हें कहा सत्संग। देखो, आज राष्ट्रपति मैडम उनसे मिलने के लिए आए, ये सत्संग का प्रभाव है कि उनसे मिलने के लिए कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, राधा नाम जप, और उनके पास क्या है? सत्संग है। ये सत्संग की महिमा बाबा ने बताई है। सत्संग से हर चीज़ प्राप्त हो जाती है, इससे सत्संग करना बहुत आवश्यक है। राधे राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।